जी, जुड़वा के एपिसोड 39 का रिव्यू दूँगी। मेरी समझ में नहीं आई ये बात कल वाली एपिसोड देखकर कि जो मज़हर साहब हैं, वो कैसे ये बात कह सकते हैं कि सारा के अपने ननिहाल वालों के साथ कोई कॉन्टैक्ट है। देखें, वो भी जानते हैं और हम सब ने भी शुरू से देखा है। अफ़ज़ाल जो सारा है वो होशियार होगी, समझदार होगी क्योंकि वो है ही नहीं, वो तो एक ज़ारा है। लेकिन उनको तो ये पता है ना मज़हर साहब को कि इनकी सीधी-सादी सी बेटी है जो डरी हुई रहती थी, खौफ़ज़दा सी थी और उन्होंने अपनी बेटी को अपने ससुराल के बारे में यानी कि बच्ची की ननिहाल के बारे में क्या बताया हुआ था, जो उसके साथ अपने जो ननिहाल है उनके साथ कॉन्टैक्ट होगा। मतलब ये सवाल जो वो कर रहे थे कल अपनी मिसेज़ से यानी कि सलमा से, तो मतलब मेरी समझ में नहीं आई कि ये बात उन्होंने कैसे कही, राइटर ने ये जुमला कैसे उनसे कहलवाया। इसलिए कि हमें सबको पता है कि वो तो अपने ननिहाल के बारे में किससे सुनती, बाप ने तो कभी बात ही नहीं की और जो स्टेप मदर थी यानी कि सलमा, वो कैसे बात कर सकती है, वो तो खुद ज़ाहिर है बाहर से आई है खातून है। और जो फुप्पू है वो तो हमेशा से उससे नफ़रत करती है और उसके साथ उसका क्या रवैया रहा है। तो वो तो नहीं उसकी अपनी जो भाई के ससुराल वालों के बारे में बात करेगी। तो इसने ये बात कैसे की, मुझे तो बहुत अजीब लगी एक बात ये। और दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि जो सरमद है वो उसे कल वाली एपिसोड में भी कहता है कि शादी तो मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, तुम भी मेरी कज़न हो, उसे ये बात पता लग गई है। तो राइटर यूँ तो नहीं करने जा रहा कि जो सारा के साथ उसकी शादी करवा दें, लेकिन क्या जो लड़के चाह रहे हैं वही होगा। सरमद चाहता है ज़ारा से हो तो ज़ारा से हो जाए, वरना सारा भी इसको पसंद है तो चलो ज़ारा से कर लें, और आदिल ज़ारा को पसंद करे तो ज़ारा के साथ हो जाए। लड़कियां भी तो कुछ चाह रही हैं, उनकी भी तो कोई मर्ज़ी है ना। तो देखते हैं राइटर क्या करता है, लेकिन कहानी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे कर देगा, कभी लगता है ऐसे कर देगा। और जो उसकी वालदा हैं, ज़ारा की जो वालदा हैं इनकी शाजियाँ, उनका बिहेवियर मेरी समझ में नहीं आती। देखें, वो बेटी है उनकी ना, तो बेटी तो माँ तो फ़ौरन समझ सकती है कि मेरी बेटी में बहुत ज़्यादा कोई चेंज आया हुआ, बहुत ज़्यादा बदलाव है। तो वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाती हैं, बस सिर्फ कन्फ्यूज़ रहती हैं। उनको सोचना चाहिए, इससे आगे भी कोई रिसर्च करना चाहिए था। एपिसोड 40 आने वाली है, लेकिन इसको एंड करना नहीं चाह रहे ये लोग। कहानी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, हालाँकि कब की इसको दे सकते थे एंड, और कब की ये बात सामने आ जाती। और आदिल को बस वही एक ही जुमला दिया हुआ है कि वो उसे इज़हार मोहब्बत करता रहे। आगे तो कहानी आपको पता है बढ़ नहीं रही है। और चलें, नेक्स्ट तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन अभी तक तो नहीं बढ़ी। नेक्स्ट तो नज़र आ रहा है कि चलिए वो मिलने के लिए वापस आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले ये बात कह दी थी कि वो दोबारा जब जाएंगे हैदराबाद तब कहानी सामने खुल जाएगी, और अभी यही लग रहा है कि जो प्रोमो में हमने देखा कि वो आदिल को लेके आ रहा है, आदिल उसके साथ आ रहा है। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो कहती है कि आप मेरे घर, डॉक्टर साहब को फ़ोन करती है, कहती है कि आप मेरे घर पहुँच जाइए। वो तो इनको सोचना चाहिए ना कि ये किस तरह से बात करिए डॉक्टर को, ये क्या कह रही है। तो बहरहाल ड्रामे के अंदर तो बहुत सारे ड्रामे हैं। और देखें, रक्षी क्योंकि अच्छी नहीं दिखाई, शुरू से बुरी थी, बुरा उसका बिहेवियर था सारा के साथ, और मतलब हमेशा से, और एक पागल लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। लड़कियों के लिए बहुत बड़ा सबक है, उन्हें समझना चाहिए। किसी को भी देख कर अपनी ज़िंदगी की सब कुछ नहीं समझ लेना चाहिए कि वही सब कुछ है। आप देखेंगे उसके पर्स में से वो पैसे निकाल रहा है, जॉब उसकी कोई है नहीं, और ये उसकी हालत है, ये उसकी मतलब ये उसकी कुल कायनात है, चोरी करना लड़कियों के साथ, डिफरेंट लड़कियों के साथ उनसे फ़ायदा उठाना, और ये वो, और ये लड़की उसके लिए कितनी पागल हुई। तो लड़कियों को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं। कोई इस काबिल हो तो बंदा उसके लिए स्टैंड लेता है और अपनी ज़िंदगी को उसके लिए ख़ार करता है। किसी के लिए भी अपने आप को ख़ार नहीं कर लेना चाहिए। तो ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा सबक है, उनको समझना सीखना चाहिए। और दूसरा ये कि देखें, जो फ़रहत है मज़े से कितने तरीके और सलीके से इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कितने आराम से कर लेती है। तो टैक्टिक्स होते हैं बात करने के भी, और ये भी सीखना चाहिए हमें। वो भाई के पास अपना हिसाब किताब लेने आई थी कि मुझे बाप की जायदाद में से हिस्सा चाहिए, तो उसने ये बात कितने आराम से आगे की है। बात करने के भी तरीके होते हैं, फिर इंसान बड़ी सी बड़ी बात भी आराम से कर लेता है। बहरहाल ड्रामे में अभी कल वाले एपिसोड में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये कि अगली एपिसोड में कहानी को कुछ बढ़ता हुआ दिखाएंगे जैसे कि मुझे लग रहा है। और शाज़िया से मुलाकात नहीं हो सकेगी, इसलिए उसको दिखाया कि वो बेहोश हो गई है, वो घर पे नहीं होगी, इस तरह से मुलाकात नहीं हो सकेगी। मुझे दें जब तक के लिए इजाज़त। अच्छा, एक नया ड्रामा आया हुआ आजकल, दस्तखत, उसका रिव्यू दूंगी, तो ज़रूर देखें। थैंक यू।